बजाज हमला होने से पहले से ही था चोरों के संपर्क में। जैसे कि हमने पिछली खबर में बताया था कि पंजू बजाज ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुंबई और नासिक में गोल्ड चोरी करवाया था, जिसमें मुंबई पुलिस 28 अप्रैल को पंजू चोर को पकड़कर मुंबई ले गए थे, जहां पर पंजू चोर ने गिरफ्तारी के डर से आनन फानन में 10 तोला रिकवरी भी दी थी और मुंबई पुलिस ने पंजू को नोटिस देकर छोड़ा था। उसके कुछ दिन बाद 7 मई को नासिक पुलिस पंजू बजाज को एक और गोल्ड चोरी प्रकरण में गिरफ्तार करने आई थी, परंतु पंजू बजाज पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। पंजू बजाज अभी भी फरार चल रहा है और अब चोरी के गोल्ड की रिकवरी नहीं देनी पड़े इस जुगत में लगा पड़ा है। पंजू बजाज के एक गुर्गे ने हमें जानकारी दी कि पंजू चोरी का गोल्ड हजम करने के लिए उल्लासनगर के किसी अधिकारी और कानून के जानकार की मदद से पुलिस के सभी विभागों में अर्जी देकर आया है कि पंजू को झूठे केस में फंसाया जा रहा है और पंजू पर हुए हमले का मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसी खोटी अर्जी देकर पुलिस विभागों को गुमराह कर रहा है। पंजू के गुर्गे ने नाम न बताने की शर्त पर हमें बताया कि पंजू बजाज पर हुए हमले से पहले से ही पंजू चोरी की प्लानिंग कर रहा था और नासिक में चोरी करने वाले चोर से नवंबर 2024 से ही संपर्क में था। पंजू बजाज जब चोरों से नवंबर से ही संपर्क में था और पंजू पर हमला 26 जनवरी को हुआ था, तो पंजू बजाज को झूठे केस में कोई कैसे फंसा सकता है। यह तो पंजू चोर गोल्ड की चोरी करवाने के बाद फंसने लगा तो खुद को विक्टिम बताने में लगा हुआ है, परंतु पंजू बजाज यह भूल गया कि पंजू और चोर की कॉल डिटेल और लोकेशन से पुलिस को पता चल जाएगा कि पंजू हमला होने के पहले से ही चोरों से मिलकर गोल्ड की चोरी और प्लानिंग कर रहा था कि नहीं। पंजू बजाज ने पुलिस विभाग में जो खोटी अर्जी दी उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। पंजू बजाज के मोबाइल की कॉल डिटेल निकालकर यह जांच होनी चाहिए कि पंजू चोरी करने वाले व्यक्ति से कब से संपर्क में है और पत्रकारिता की आड़ में चल रहे पंजू बजाज के काले कारनामों का खुलासा होना चाहिए। पंजू बजाज ने पहले भी किसी बड़े अधिकारी की मदद से सेंट्रल पुलिस के अधिकारियों पर दबाव बनाकर खुद पर हुए हमले के आरोप में वरुण और मोहित नामक व्यक्ति को जेल भिजवा दिया और अब पुलिस की जांच पूरी होने पर उन दोनों को क्लीन चिट दी गई। थाने में हुई रॉबरी में पंजू को रॉबरी की रकम से हिस्सा न मिलने के कारण पंजू बजाज ने वरुण और मोहित को जानबूझकर हमले का आरोपी बताकर उन्हें फंसाया था। प्रेम हरचंदानी उर्फ गोटा की वॉइस रिकॉर्डिंग से आप समझ सकते हैं कि पंजू बजाज भी थाने में हुई रॉबरी में शामिल है। आइए सुनते हैं पंजू बजाज और प्रेम हरचंदानी उर्फ गोटा की वॉइस रिकॉर्डिंग। हेलो। हाँ गोटा सेठ, गोटा सेठ जी भैया। अकेला अकेला कम तो हो रहा है ना ये ना। अरे का गाल ॿुधायो बचपन खां न हिकु ॻाल्हि जो जवाब ॾियो। अॼु बचपन खां तव्हां सां ॻाल्हायां मां, अॼु कॾहिं ईअं थियो आहे भई मां तव्हां खां अगेंस्ट वञा, मां तव्हांखे छा चुमां मां कयां थो त तव्हां ईअं कीअं सोचो करण खां पोइ मूं वटि न ईंदो कोठो। त हाणे छा थियो कटे सटे? हाणे कटे सटे छा थियो? तव्हां हाणे तव्हां वेठा आहियो न करण वारा, मां छा कंदुमि? घणो माल गयो उहो ॿुधायो थी, कुझु घणो अंदरि थियो छा थियो? तव्हां ॻाल्हाईंदो त कुझु ॿुधाईंदोमांव। तव्हां मुंहिंजी पिचर ठाहिण जे पोयां पिया आहियो हाणे खे जा। तूं हिकिड़ी ॻाल्हाई न अचां तो 5 मिंट में घरां निकितो आहियां, गाॾी अथव अचो हिते बीठो आहियां। मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो। पाण बीठे। पंजू बजाज पर 2012 में भी एक रॉबरी का मामला दर्ज है, जिसमें गैर जमानती वारंट भी न्यायालय ने जारी किया है। अब तक तो पंजू बजाज अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके बच जाता था, परंतु अब ऐसा लगता है व्यापारियों के गोल्ड चोरी मामले में पंजू चोर बच नहीं पाएगा और हजम किया हुआ गोल्ड व्यापारियों को वापस देना पड़ सकता है। आगे खुलासा करेंगे पंजू बजाज की थाने रॉबरी केस में क्या भूमिका थी। देखते रहिए बिंदास बोल।